जान पहचान बहुत लोगों से होती है, दोस्ती बहुत लोगों से होती है, लेकिन अपनाहियत बहुत कम लोगों से होती है। ये एक बहुत ही खुले दिल का इंसान है, इसे जो भी बोलना होता है ये मुंह पे बोल देता है, दिल में कोई बात रखता नहीं है। और 650 फिल्में, लेकिन आपकी बातों को मैं सेंसर ऑफिस में जरूर भेजूंगा, क्योंकि एक सेंसरशिप मिस्टर बिग बॉस गजेंद्र चौहान इज हियर। मिस्टर चौहान प्लीज कम हियर। राजू साहब आपको बधाई हो। जीने की मरने की तो हो चुकी है एक बार, आपने जो सबको डरा दिया। आज मेरे ये भी एक बहुत पुराने 30 साल दोस्तों में से एक है, ये आए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले से बधाई हो आपको। राजू कारिया के बारे में इतना कुछ कहा जा सकता है कि पूरी रात बीत जाएगी। राजू कारिया को मैं तब से जानता हूं जब हम लोग आरती होटल पे खड़े होकर स्ट्रगल किया करते थे। उसके पहले आप उसमें कॉन्टेस्ट में जीते थे। लोग फिल्म इंडस्ट्री में आके अपने लिए काम करते हैं, लेकिन राजू कारिया एक ऐसी शख्सियत है जो दूसरों के लिए काम करता है। और राजू कारिया ने अपने कैरियर में बहुत सारे न्यू कमर्स के कैरियर को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है, उनमें से मैं भी एक हूँ। कभी भी कुछ भी काम हुआ, राजू कारिया हमेशा हमारे लिए आगे बढ़ के काम किए हैं। आज इस मौके पर इतने सारे अवार्ड लेने के बाद मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय 2018, 2019 और आने वाले जितने भी साल हैं उनको बहुत तरक्की मिले और बहुत सारे अवार्ड उनके नाम हो। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हमारे यार की पार्टी है, गाना है ना, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की पार्टी है। राजू बहुत पुराना दोस्त है, दोस्त ही नहीं है, बड़ा दिल के करीब है, मेरा यार है। इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, मैं पिछले 35 साल से इसे जानता हूँ, मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है। कभी इसके चेहरे पे मैंने कोई उदासी नहीं देखी, गम नहीं देखा, टेंशन नहीं देखी। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा कि किसी के मरने की खबर आती है, एकता कपूर की सीरियल्स में भी आपने देखा होगा कि आदमी मर के दोबारा जिंदा हो जाता है। लेकिन राजू का एक ऐसा केस है कि इसके मरने की खबर आई और शोक सभा हुई। उस शोक सभा में मैं गया, राजू के बारे में मैंने बताया कि स्वर्गीय राजू कारिया मेरा बहुत करीबी, मेरे बहुत दिल के करीब था। और बाकायदा शोक सभा हुई, फूल माला चढ़ाई गई इनकी तस्वीर पर। और एक दिन फोन आता है, हेलो रजा भाई। तो मैंने सोचा कि ये आवाज तो बड़ी जानी पहचानी है। रजा भाई, मैं राजू कारिया बोल रहा हूँ। मेरा जो दिल है वो बिल्कुल मेरे हलक में आ गया। मैंने कहा, राजू तू जिंदा है, राजू तू जिंदा है? कहने लगे, हाँ रजा भाई मैं जिंदा हूँ। इतनी मुझे खुशी हुई, इतनी मुझे खुशी हुई। एक ऐसी खुशी का एहसास हुआ जो पहले शायद कभी नहीं हुआ कि आ गया है। इतना तो फिल्मों में भी नहीं होता, नहीं होता, नहीं। ये जाती जिंदगी में हुआ। और आपके साथ लाइफ में पहली बार हुआ ऐसा वाकया जो हुआ? ये तो पहली बार हुआ है और शायद आगे भी ना हुआ ऐसा वाकया। बॉलीवुड को हिला दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, 650 फिल्में करना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो तभी आप कर सकते हैं जब आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, आप लोगों से ईमानदार हैं, आप कमिटमेंट से ईमानदार हैं, तभी हो सकता है। 650 फिल्में आदमी ऐसे नहीं कर सकता। और जब भी उसका कोई फंक्शन होता है वो हमेशा मुझे याद करता है। और मैं चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, इसका फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं ज़रूर आता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। मर के भी बिछड़ा कहाँ वो, मर के वापस आ गया बिछड़ा ने। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों।
पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भागवत चौधरी का ऑटोग्राफ लेना शख्स जो आज यहाँ पर खड़ा है, आपको कैसा, मतलब इस बारे में क्या कहना चाहिए? भागवत चौधरी के ये आया था मेरे ऑटोग्राफ लेने। मैंने कहा तू कौन है भाई? कहने लगे मैं राजू कारिया हूँ। क्या करता है? तो कहने लगे सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता कि तू एक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन जिंदगी में तू कुछ करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो मेरे शब्द कितने सही साबित हुए, याद है मुझे। अली भाई आप क्या कहना चाहेंगे? एक जोड़ी है आप दोनों की, हमेशा साथ में पहुंचते हैं, आप भी ध्यान से सुन रहे हैं इन बातों को, आपका क्या कहना है? भाई रजा भाई जहाँ भी जाते हैं हमको लेके जाते हैं, लेकिन ये कभी हमको लेके नहीं जाते। तो ऐसा है कि राजू कारिया हमारे स्ट्रगलिंग पीरियड के दोस्त हैं। उन्होंने साथ में बहुत काम भी किया, बहुत स्ट्रगल भी किया है, और ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और यही वजह है कि आज उस मुकाम पे हैं। और देखिए जो भी इंसान यहाँ आता है उसकी कोशिश होती है कि मैं एक्टर बनूं। जैसा कि रजा भाई ने कहा, जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की, 650 फिल्में करना कोई इतना आसान काम नहीं है। उस आदमी की शख्सियत है, उस आदमी की हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्टली है, तो हिम्मत से ईमानदारी से काम किया तो अल्लाह ने उसको इस मुकाम पे पहुंचाया। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और मैं ये दुआ करना चाहूँगा कि हमारी और रजा भाई की भी दोस्ती हमेशा इसी तरीके से कायम रहे। सर राजू जी की जिंदगी जो है अपने आप में एक फिल्म की स्टोरी है, कहानी है। यस यस। शायद आज तक पहली बार क्या कभी हुआ नहीं ऐसे, जैसे रजा भाई ने बोला कि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है जो किसी से फोन आता है, डेथ हो गई, उससे फिर फोन आता है मैं जिंदा हूँ। भाई मुझे रजा भाई ने भी बताया था कि यार ऐसा ऐसा हादसा हो गया, तो हम लोग परेशान थे और ये हिम्मत ही नहीं हो रही थी। राजू का मेरे पास नंबर था कि मैं राजू कारिया को फ़ोन करूं, प्लीज़ राजू कारिया आप यहाँ पे आ जाइए। मैं राजू कारिया को ये फ़ोन करूं कि ऐसा ऐसा सुना, तो ये हिम्मत नहीं हो रही थी। रजा भाई बोले मियाँ ज़रा पता तो करो, क्योंकि कोई भी खबर अच्छी या बुरी आती है तो रजा भाई का पहला फ़ोन मुझे आएगा कि मियाँ ज़रा तस्दीक खोलो कि ये बात में कितना दम है, ये सच्चाई है या नहीं। तो मैंने कहा रजा भाई मौत के बारे में कैसे किसी से पूछूं कि राजू कारिया की डेथ हो चुकी है, ये हिम्मत नहीं हो रही है। मैं सिंटा से पता करता हूं कि कोई ऐसी खबर आई है कि मीडिया में इस बात को माना नहीं गया था कि राजू कारिया एक्सपायर नहीं हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समझौता करके बैठ गए, हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऊपर वाला भी नेक लोगों को बुलाता है, ऊपर वाला भी अच्छे लोगों को बुलाता है। ऐसे लोगों को ऊपर वाला बहुत सोच समझ के बाद में बुलाता है कि यहाँ आके भी जो है ये गड़बड़ करेंगे, ये माहौल खराब करेंगे, इसका नीचे रहना ही अच्छा है। तो ये इतना बेशर्म है, जाने का नाम नहीं ले रहा है कि ये 2 बार इसने मौत को धोखा दिया है, और ऊपर वाला भी बहुत खुश है कि भाई तू नीचे है, तू नीचे रहे, तू जरा ऊपर अभी आने का ख्याल मत कर, तेरी सारी मुरादें नीचे पूरी हो जाए। यहाँ सिर्फ मेरे दरबार में नेक लोगों की जरूरत है, तुझ जैसे लोगों की बिल्कुल जरूरत है। सर एक का तो मैं मालूम है, दूसरे खुलासा आप कर रहे हैं क्या? दूसरा क्या था? एक ही दूसरा ये था कि एक बार ये शूटिंग कर रहे थे, सरक गए। अगर इनकी जगह कोई भी शरीफ आदमी होता तो अब तक उसका 5 मिनट में राम नाम सत्य हो जाता, लेकिन इतना बेशर्म है, यमराज को भी धोखा दिया। नहीं, लेकिन मैं उस टाइम पे शुक्रगुजार रहूँगा डेनिस साहब का और राज बब्बर जी का और फराह का, जिन्होंने मुझे न्यूड करके मेरे पूरे बॉडी पे ब्रांडी घसी और अपने अपने डॉक्टर को बुलाया, और तब ने सबने डॉक्टर ने ये कहा कि ये सजेशन किसने दिया था, तो बोले डेनिस साहब ने, और डेनिस साहब की वजह से उस टाइम पे जान बची थी, मेरी मुराद पूरी हो गई। राजू एक सवाल हमारे बार बार दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्या था जो आप अपने आप को मरा हुआ क्या आप हमेशा क्यों मरते हैं? मैंने कहा, एक मैंने फिल्म की थी, मेहुल कुमार डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, और मेरा हीरो उसमें हीरो था गोविंदा, और उसका नाम था हम तुम पे मरते हैं, और इन्होंने बनाई थी मरते दम तक के, तो मैं बस मरते दम तक ऐसे ही रहूँगा। सर आखिरी एक जाते क्या मैसेज रहेगा कि जैसे बोला कि एक रिक्शा चलाने वाले का अच्छा पीआर, एक पूरी इंडस्ट्री में सबसे आज बेहतरीन पीआरओ हैं आप, तो मतलब मेहनत आदमी को आगे ले जाती है, सच्चाई और मेहनत, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने हमेशा प्रोड्यूसर को अपना माना है, वो इसलिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि प्रोड्यूसर का स्पेलिंग क्या है, बताइए क्या है? PRO DUCR। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक मैं बुक रिलीज कर दूं मेरे, बस मैं यही कहूँगा भाई
कि अगर बस कंडक्टर रजनीकांत सुपरस्टार हो सकता है, जॉनी वॉकर बस कंडक्टर सुपर कॉमेडियन हो सकता है, ले बेटा, तो एक रिक्शा चलाने वाला सुपर पीआरओ क्यों नहीं हो सकता? मैं पिछले 50 साल से बॉलीवुड में हूँ, बॉम्बे में हूँ और 40 साल से पीआर कर रहा हूँ। इस 40 साल का जो मेरा सफ़र रहा ये बहुत बेहतरीन रहा। मुझे कई स्टारों ने, कई प्रोड्यूसरों ने, कई डायरेक्टरों ने और ख़ास करके मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। अगर मीडिया मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज तक यहाँ नहीं पहुँचता। थैंक यू मीडिया, थैंक यू एवरीबॉडी। सर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी बदलाव हो गया इंडस्ट्री में, पुरानी बातें करें, कितना बदलाव आ गया? सर बदलाव कुछ नहीं हुआ। उस टाइम में मोबाइल नहीं होते, चीज़ें नहीं सर सूरज अगर उगता है तो सूरज सर पे भी आता है, अगर सूरज सर पे आता है तो ढलता भी है। ढलता है इसका मतलब ये नहीं कि कल उसका उदय नहीं होगा। यही पीआरओ के बारे में कह सकता हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आगे बढ़? मैं मैसेज यही दूंगा कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, मेरा दामाद ये खास मेरे प्रोग्राम के लिए ऊटी से आए हुए हैं मुझे विश करने के लिए, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। उसमें से एक आपके सामने खड़ा है और ये मेरा ग्रैंडसन है। बस मैं इनकी ज़िंदगी में ही अपनी ज़िंदगी देखता हूँ और कुछ नहीं। थैंक यू।